डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष, एक महान शिक्षाविद, एक अर्थशास्त्री, एक समाजवादी, मानवतावादी, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, एक दार्शनिक, एक राजनीतिक, भारतीय संविधान के निर्माता व स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, एक ऐसे बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जिन्हें सारी दुनिया ने सम्मान दिया। कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स कहा, कहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने द ग्रेटेस्ट स्कॉलर कहा, वहीं उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि से नवाजा गया। उनकी उपलब्धि की बात करें तो उन्हें बताते बताते शायद एक दिन भी छोटा पड़ जाए। फिर भी उनकी कुछ उपलब्धियां आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक अकेले ऐसे भारतीय हैं जिनकी लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ स्टैचू लगाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने विदेशी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल की। हमारे तिरंगे के बीच हम जो अशोक चक्र देखते हैं उसको लगाने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स थे। उन्हें लगभग 9 भाषाओं की जानकारी थी, जिनमें हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन व गुजराती शामिल थी। उन्होंने विश्व के लगभग सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई मात्र 2 साल 3 महीने में पूरी की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक दिन में लगभग 21 घंटे की पढ़ाई किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर सारी दुनिया में अकेले एक ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने नदी का पानी पीने के लिए व यूज करने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था। आइए ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 30 महान विचारों को जानें और समझें। देश की एकता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए उनके ये विचार अतुलनीय हैं। हम सबसे पहले और अंत में भी एक भारतीय हैं। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। मन का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पति पत्नी के आपसी संबंध दो सच्चे मित्रों की तरह होने चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। दुनिया के सारे धर्मों को पढ़कर उन्होंने जीवन में धर्म के प्रति ये अनुभूति रखी। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि अपने नीचे दबे हुए भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। हो सकता है समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए मार्गों पर चलो। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगे और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती हैं। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं लिख सकती। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए।
एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। और बाबा साहब का यह विचार हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने, विकास करने और संगठित रहने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।